एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल वाली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भयानक चुड़ैल रहती थी जो रात के सन्नाटे में बाहर निकलती थी। उसके लंबे सफेद बाल और लाल आंखें देखकर लोग डर के मारे वहां से दूर भाग जाते थे। कई साल पहले उसी हवेली में एक सुंदर और कोमल लड़की रहती थी जिसका नाम रजनी था। रजनी का विवाह एक अमीर जमींदार के साथ तय हुआ था, लेकिन वह इंसान बहुत ही कठोर और निर्दयी था। शादी के बाद रजनी का जीवन दुख और अत्याचार से भर गया। उसका पति उस पर न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक जुल्म भी करता था। रजनी का जीवन एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह बन गया था और वह अपने दुख किसी से बांट नहीं पाई। एक दिन अत्याचार का बोझ सहन न कर पाने पर रजनी ने उसी पुरानी हवेली में अपना जीवन समाप्त कर लिया। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में लोगों को रजनी की चीखें और उसकी रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया है। उसने अपनी मृत्यु का बदला लेने और अन्य निर्दयी लोगों को सजा देने का संकल्प कर लिया था। रात को जब लोग हवेली के पास से गुजरते तो एक औरत को सफेद साड़ी में, खुले बालों और भयानक चेहरे के साथ खड़ा पाते। उस चुड़ैल की आंखें लाल चमकती थीं और उसके हाथ बहुत लंबे हो गए थे। जो भी उस हवेली में घुसता वह कभी वापस नहीं आता। लोगों का कहना था कि जिसने भी उस चुड़ैल को देखा वह इंसान या तो पागल हो जाता या फिर उसकी जान चली जाती। गांव के कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा और डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। समय के साथ हवेली और भी ज्यादा वीरान हो गई। आज भी लोग रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने से कतराते हैं। रजनी, जो कभी एक प्यारी लड़की थी, आज एक भयानक चुड़ैल के रूप में छिपी हुई है। कहा जाता है कि वह आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है और जो भी उस हवेली में घुसता है उसके जुल्मों का बदला लेने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और जुल्म किसी के जीवन को किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं। रजनी जैसे लोग यदि जीवित रहते तो शायद उनका जीवन सुखमय हो सकता था, लेकिन जुल्मों और अत्याचारों ने उनका जीवन और उनकी आत्मा दोनों को छीन लिया।